हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बैकवर्ड इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल है। द मोस्ट कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म ऑन ट्री स्ट्रक्चर इज दैट ऑफ ट्रेवर्सल। ट्री डेटा स्ट्रक्चर में सबसे जो कॉमन ऑपरेशन होता है वो होता है ट्री को ट्रेवर्स करना। दिस इज ए प्रोसीजर by which each node in the tree is proceed exactly once in a systematic manner। तो ट्री ट्रेवर्सल किसे कहते हैं कि ट्री के हर नोड को एग्जैक्टली एक बार प्रोसेस करने को ट्री को ट्रेवर्स करना कहा जाता है। स्टूडेंट्स देखिए, ट्री है वो एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जबकि एरे एंड लिंक्ड लिस्ट वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब उनका जो स्टार्ट होगा लॉजिकल स्टार्ट और लॉजिकल एंड होता है, जबकि ट्री नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसको ट्रेवर्स करने के, इसके हर नोड को एक्सेस करने के जो मेथड्स हैं वो कई प्रकार से उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। जो कॉमनली यूज आते हैं वो हैं प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। और प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर के अलावा हम इनको बैकवर्ड प्री ऑर्डर, बैकवर्ड इन ऑर्डर और बैकवर्ड पोस्ट ऑर्डर से भी ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम बैकवर्ड इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल के एग्जाम्पल सहित समझेंगे। बैकवर्ड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल इज ए टाइप ऑफ ट्री ट्रेवर्सल एल्गोरिथम। तो बैकवर्ड इन ऑर्डर भी क्या है? यह भी ट्री को ट्रेवर्स करने के लिए एक मेथड है, एक तरीका है। Backward in order is similar to in order except that the right subtree is proceed first। इन ऑर्डर को से हम जब भी ट्री को ट्रेवर्स करते हैं तब क्या करते हैं? सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री, देन रूट, देन राइट सब ट्री। ठीक है, लेकिन बैकवर्ड इन ऑर्डर में क्या हो गया है? लेफ्ट और राइट हैं वो स्वेप हो गए हैं। मतलब सबसे पहले राइट सब ट्री प्रोसेस करेंगे, देन उसके बाद में रूट एलिमेंट एंड फाइनल लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करेंगे। तो ये मेथड है जो मैंने अभी बताया। द बैकवर्ड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ए बाइनरी ट्री इज गिवन बाय फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट क्या है? ट्रेवर्स द राइट सब ट्री, सेकंड प्रोसेस द रूट नोड, एंड द थर्ड एंड फाइनल वन इज द ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन बैकवर्ड इन ऑर्डर। मतलब सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करना है इन बैकवर्ड इन ऑर्डर, फिर उसके बाद में रूट को एक्सेस करेंगे, देन फाइनल लेफ्ट सब ट्री को करेंगे, वो भी किस में? बैकवर्ड इन ऑर्डर में। अब इसको एक एग्जांपल से ही समझते हैं। देखिए, ये ट्री है, यहाँ पे जो रूट नोड है वो कौन सा हुआ? ए है अपना रूट नोड हुआ। ये वाला पोर्शन है बी और सी, ये क्या हुआ? ये जो स्ट्रक्चर है ये लेफ्ट सब ट्री हुआ। देन ये वाला स्ट्रक्चर है जिसमें 4 नोड हैं, डी, ई, एफ एंड जी, ये क्या है? राइट सब ट्री हुआ। तो सबसे पहले जब भी कोई भी एग्जांपल आता है या ट्री को ट्रेवर्स करना हो तो उसका पहले रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर लेफ्ट पार्ट और फिर राइट पार्ट। ये सबसे पहले की जो टास्क है अपन को, सबसे पहले की टास्क जो करनी है वो क्या है? रूट फाइंड आउट कीजिए। इसमें रूट क्या था? रूट था ए, ये हो गया रूट। देन लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट जो ट्री का पार्ट है ये लेफ्ट हुआ। देन दिस वन इज द राइट सब ट्री। तो अगर बैकवर्ड इन ऑर्डर अपन को ट्रेवर्सल करना है तो सबसे पहले जो राइट पार्ट है, सबसे पहले कौन सा पार्ट है? राइट पार्ट है, उसको करेंगे। तो राइट पार्ट है उसको ट्रेवर्स करना है। देन इसमें 4 नोड हैं। जो इसका अब राइट सब ट्री है उसका जो रूट नोड है वो कौन सा है? डी। ये रूट हुआ। देन दिस वन जी इज द राइट सब ट्री और
ई और एफ हैं, ये हैं लेफ्ट सब ट्री के पार्ट। तो सबसे पहले अपन को राइट सब ट्री प्रोसेस करना, उसमें एक अकेला नोड है जी, तो फर्स्ट में क्या आ गया जी। उसके बाद में क्या करना रहता है, रूट, रूट क्या हुआ देन डी। उसके बाद में क्या करना है, लेफ्ट सब ट्री बचा, उसको करना है। लेफ्ट सब ट्री को भी बैकवर्ड फैशन से करना है, बैकवर्ड इन ऑर्डर फैशन से करना है। बैकवर्ड इन ऑर्डर में क्या करेंगे, इस वाले ट्री का ही कंसीडर करना है, ए एंड एफ को। इसमें कंसीडर करने के लिए इसका रूट नोड हुआ ई, एफ कौन सा पार्ट हुआ, एफ हुआ राइट सब पार्ट, और जो लेफ्ट पार्ट है वो नल है, उसमें कोई भी नोड नहीं है। देन डी को प्रोसेस करने के बाद में क्या आएगा, एफ आएगा, क्योंकि राइट पार्ट है, राइट पहले आएगा, उसके बाद में आएगा ई, उसके बाद में लेफ्ट आना था, जबकि लेफ्ट है नहीं। तो यहाँ तक है ये अपना, ये वाला लेफ्ट सब ट्री पार्ट है वो पूरा ट्रेवर्स हो गया है। लेफ्ट करने के बाद में अपना की टास्क क्या बची है, रूट को करने की बची है। रूट कहा था ए था, तो इन चार नोड के बाद में क्या अपन ने मेंशन किया है, ए किया है। उसके बाद में ये वाला पार्ट, इस पार्ट का ये है इस ट्री का राइट सब ट्री जो लास्ट में प्रोसेस हो रहा है। अब राइट सब सॉरी लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री का जो रूट नोड है वो क्या है, बी है। बी का लेफ्ट क्या है, जो प्रोसेस करना था वो नल है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, कोई नोड नहीं है। देन बी है, रूट एक्सेस हो जाएगा, उसके बाद में जो लास्ट में बचा हुआ है सी आ जाएगा। तो जो फाइनल जो ट्रेवर्स होने के बाद में हर नोड एक बार आया है, ठीक है, सभी नोड कैप्चर हो गए हैं, ठीक है। तो जो बैकवर्ड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है इस वाले ट्री का वो क्या है, जी है, उसके बाद में डी है, फिर एफ है, फिर ई है, देन ए जो मेन ट्री का रूट था, उसके बाद में जो लेफ्ट ट्री के दो नोड थे बी एंड सी, जिसमें से वहाँ उसका राइट पार्ट कुछ था नहीं, बी था रूट नोड, वो किया है, लास्ट में जो लेफ्ट पार्ट आया वो हुआ, ठीक है। ये भी सेम लिखा हुआ है, अगर रूट नोड को अपन रूट पॉइंटर से करते हैं, राइट सब ट्री को राइट पॉइंटर से डिनोट करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होता है, राइट पॉइंटर एक्सेस करते हैं, देन रूट, फिर लेफ्ट सब ट्री। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में रूट नोड आइडेंटिफाई करना है, लेफ्ट सब ट्री करना है और राइट सब ट्री करना है। रूट नोड तो 1 है, ठीक है। राइट पार्ट में 3 नोड हैं, 3, 4 एंड 5, और लेफ्ट पार्ट में 2 है। तो सबसे लास्ट में तो क्या आएगा, एक ही नोड है 2, ये सबसे लास्ट में आएगा। इन 3 नोड हैं जो राइट सब ट्री के पार्ट हैं। अगर इस ट्री को देखें, अपन इसको सिंप्लीफाई करके देखें, तो इसके जो 3 है वो रूट नोड है, लेफ्ट में कुछ है नहीं, मतलब नील है। तो सबसे पहले क्या एक्सेस हो जाएगा, 3। फिर जो राइट पार्ट है, जो लेफ्ट पार्ट है वो एक्सेस करना है। लेफ्ट पार्ट में एक सब ट्री और है, उसमें 2 नोड हैं, 4 एंड 5। सो लेफ्ट सबसे पहले होगा, लेफ्ट नोड में क्या है 5, तो 3 के बाद में 5 आया। देन रूट नोड इस ट्री का क्या है 4, तो 4 आया। फिर जो मेन ट्री है उसका रूट नोड 1 था, 1 आया। देन उसके बाद में 2 आया। तो ये बैकवर्ड इन ऑर्डर को अगर अपन रिवर्स करेंगे इस ट्री स्ट्रक्चर को, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। देन उसके बाद में 5 आएगा, उसके बाद में 4 आएगा। ये कंप्लीट हो गया ना। उसके बाद में रूट नोड मेन है वो आया है। देन राइट सब ट्री में ओनली सिंगल नोड था, तो राइट सब ट्री में सिंगल नोड आ गया, ठीक है। थैंक यू।